सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्न विद राशि चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब आप लोगों को थंबनेल से तो आइडिया लग गया होगा कि आज की हमारी वीडियो कौन सी होने वाली है, और या फिर मैं कहूँ आज से हमारी एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है, जो कि हमें आपको थंबनेल देख के आइडिया लग रहा होगा। बट स्टिल आज से हमारी नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है विच इज़ लीड कोड क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पे हम अपने लीड कोड के जितने क्वेश्चंस हैं, वो आई नो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे, बट या जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं, जो मैंने आपको शीट्स की लिंक प्रोवाइड करी थी। अगर आपको स्टिल शीट्स की लिंक नहीं मिली है, शीट की लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो जो शीट की लिंक है वो वाले हम क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ पहले सबसे पहले कवर अप करेंगे, देन और जो शीट्स की लिंक होंगी उसको गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ की जो खास बात होने वाली है, ऑलरेडी लीड कोड के क्वेश्चंस सबको पता होते हैं कैसे होते हैं कैसे नहीं, एंड मैनी वीडियोज आर ऑल्सो देयर, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग समझेंगे हर एक क्वेश्चन। हम हर एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, और आज की जो वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले कंटेन्स डुप्लीकेट। यस, कंटेन्स डुप्लीकेट करेंगे, और ये मैं सबसे पहले हमारा जो DSA का सबसे क्या बोलते हैं बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो आपको पता है क्या होता है? एरेज होता है, एम आई राइट? तो यस, एरेज का हम करने वाले हैं। और अब ये कितनी बार कहाँ पूछा गया, कहाँ नहीं पूछा गया, डोंट वरी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट कंटेन्स डुप्लीकेट की हम यहाँ पे देखेंगे ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। देखो यार, आप जब भी जाओगे सबसे पहले, अभी जो मेरा मेन फंडा वो है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो है, मतलब हम वो अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अभी हम जो प्लेलिस्ट चल रही C++ की, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट? तो एक तरीके से ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम ऑप्टिमाइज की तरफ बढ़ेंगे, वो उसमें भी कवर अप होगा। बट यहाँ पे अलग हो रही है, जिन लोगों को ऑलरेडी आता है तो ये उनके लिए आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कौन सा, कंटेन्स डुप्लीकेट। आज हम उसकी ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच करेंगे कि एक बेसिक लेवल पे अप्रोच क्या हो सकती है, और एक अगर हम ऑप्टिमाइज लेवल पे अप्रोच पे बात करें तो कौन सी हो सकती है। तो सबसे तो पहले दीदी आप हमें ये दिखाइए क्वेश्चंस कितनी बार कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है। तो मैं कहा चलो ठीक है, देर क्यों करते हैं, पहले ये दिखाती हूँ कि आपको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है विच इज नथिंग कंटेन्स डुप्लीकेट, ये वाला क्वेश्चंस आपसे कितनी बार किस कंपनी में पूछा गया है। देखो ये है हमारा कंटेन्स डुप्लीकेट, आपको दिख रहा होगा गूगल में ये 8 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। एंड आपके ब्लूमबर्ग में 7 टाइम्स पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट में 7 टाइम्स, अमेजोन 5 टाइम्स, मेटा 5 टाइम्स, TCS 3 टाइम्स, ओरेकल 2 टाइम्स, वीजा 2 टाइम्स एंड नेटफ्लिक्स 2 टाइम्स। तो फैंग कंपनीज में पूछा गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चंस। आई होप आपको दिख रही होगी स्क्रीन, ठीक है। यस, अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो ये हमारा कंटेन्स डुप्लीकेट वाला क्वेश्चन है, इजी लेवल है, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बट यस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, फिर हम उसकी एक एक करके ब्रूट फोर्स अप्रोच से देखेंगे। बट यहाँ पे जो हम पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे वो हमारी ऑप्टिमाइज वाली अप्रोच होगी। जो ब्रूट वाली होंगी वो मैं सारी आपको वहाँ पे प्रॉपरली करके दिखाऊंगी, वो आप खुद ट्राई करना, बट एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर एरे दे रखा है जो कि आपका नम्स नाम का, आपको रिटर्न करना है ट्रू जब आपकी वैल्यू अगर एरे में 2 बार आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब जैसे आपके एक एरे दे रखा है, एरे का नाम क्या उन्होंने बोला है, नम्स एरे है, आपका एरे 1 2 3 1, यहाँ पे अगर कोई जो एलिमेंट यहाँ इंसर्ट करेगा, अगर उनमें से एक भी एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है तो आप ट्रू दे दो, अगर नहीं हो रहा तो आप फॉल्स। बट हमें तो पता है दीदी यहाँ 1 हो रहा है, दोबारा रिपीट में ट्रू दे दो, ठीक है। अब हम यहाँ गए 1 2 3 4 पे, एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो हमने क्या दे दिया, फॉल्स। अब हम गए यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ट्रू। बट इन्होंने कंडीशन ये भी कुछ नहीं कहा कि लाइक एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है। उन्होंने ऐसे नहीं बोला सिर्फ पर्टिकुलर एरे में आपका एक ही एलिमेंट, उन्होंने बोला अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो आप मुझे क्या दे दोगे, ट्रू दे दोगे। कोई कंडीशन नहीं बोली, सिर्फ इतने टाइम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे होगा क्वेश्चन समझ में, कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ दे रखे हैं, टॉपिक्स आपके है हैश टेबल सॉर्टिंग, और यहीं से पता चल रहा है कौन कौन सी अप्रोच होंगी। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब चलो अब हम समझते हैं कि पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच हमसे क्या कह सकती है। एक हम ये ले लेंगे नम्स अपना 1 2 3 1, तो चलते हैं हम अपने और उधर देखते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम देखेंगे कि हमने अपना देख लिया क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है हमारा, कंटेन्स डुप्लीकेट। अब हमारा नम्स कौन सा दे रखा है, नम्स है हमारा 1 5 3 1। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट अप्रोच देखेंगे, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ अप्रोच 1।
हमारी सबसे पहले बेसिक अप्रोच क्या होगी। अब आप अगर सोचोगे, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि दीदी अगर मैं इसमें ऐसा कर दूँ कि मैं इसमें एक लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चला दूँ, फिर दूसरी लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चला दूँ, और फिर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ, अगर दोनों सेम आ रहे होंगे तो मैं बोल दूँगी दीदी यस, मतलब हमारा ट्रू है। अगर नहीं आ रहे होंगे तो दीदी मैं मना कर दूँगी, ये वाली चीज़ हो जाएगी। मैं कहा हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, आप कर सकते हो। तो मैं कहा अगर हमारी बेसिक अप्रोच हम लिखें, जो हमारी बेसिक अप्रोच होगी वो क्या हो जाएगी। मैं अगर पहले इसको बोल दूं कि काम करो, आप एक लूप चलाओ, एक लूप आप चला दो फॉर 0 से लेकर, हाँ 0 से लेकर चला दो, क्योंकि उसके आगे हम वो कर देंगे n-1 तक, ठीक है। और उसके अंदर आप एक और लूप चला दो, एक और आप लूप चला दो, ठीक है। और अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे, मैंने बोल दिया मेरा नम्स था एरे का नाम, ठीक है। 2 एलिमेंट्स को मैं पीछे से कंपेयर कर रही हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बोल देना रिटर्न ट्रू, वरना आप क्या बोल देना, आप बोल देना वरना रिटर्न फॉल्स बोल देना, ठीक है। उसने ऐसा बोला। अब दीदी थोड़ा समझाओ तो सही, आपने मतलब कुछ तो लिख दिया पर समझ नहीं आया। मैं कहा चलो देखते हैं। मैंने बोला कि मेरी यहाँ से पहली लूप शुरू करो यहाँ तक, दीदी ने बोला ठीक है। फिर मेरी यहाँ से शुरू करना दूसरी लूप यहाँ तक, मैं कहा ओके। अगर मेरे ये दोनों एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं तो बोल देना ट्रू है, वरना नहीं। एक बेसिक अप्रोच आप यही तो करोगे ना, आप पहले एक लूप चला दोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरी लूप आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चला दोगे। अगर मेरे दोनों हो रहे हैं कंपेयर तो ट्रू बोल दो, वरना नहीं। आई होप समझ में आ गई होगी कि हाँ। देखो अब आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि दीदी ये वाला जो फंडा है ये तो इसमें काम ही नहीं कर रहा, बट अगर आप दूसरे में करोगे तो करेगा। पर्टिकुलरली देखो हर एक जो अप्रोच होती है ना, आपको पता होगा हर एक अप्रोच आपके हर एक टेस्ट केसेस के लिए नहीं चलती है। ये वाली अप्रोच इस टेस्ट केसेस के लिए नहीं चल रही, बट अगर मैं आपको बोलूँ तीसरा वाला जो हमने देखा था वो क्या था, वो ये था, याद करो, उसके लिए तो ये वाली अप्रोच काम कर रही है ना। आपने बोला हाँ दीदी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हर एक अप्रोच एक के लिए काम नहीं करती, इसलिए तो हम बोलते हैं हमें कौन सी अप्रोच सबसे ज़्यादा पसंद होती है इंटरव्यूज में, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। क्यों? क्योंकि वो हर एक के लिए काम करती है। मैंने कहा ठीक है, एक अप्रोच में बेसिक अप्रोच ये मान सकती हूँ, हो सकती है कि अगर मैं अपनी एक लूप एंड तक स्टार्ट कर दूँ और दूसरी लूप चला दूँ और मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ, अगर दोनों सेम आ रहे तो ट्रू रिटर्न कर दूँ, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक तो मेरी अप्रोच ही होगी। पर दीदी 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 एक चीज़ आप भूल रहे हो। मैं कहा क्या दीदी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बताओ, यही तो हमसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में। मैंने कहा यार बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, आई नो इतना एडवांस नहीं था बट पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था, यार 2 नेस्टेड लूप्स आ रही हैं तो क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON² हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? हाँ दीदी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होगी कांस्टेंट, क्योंकि जस्ट मैंने क्या बनाया, वेरिएबल्स बनाया, कुछ भी नहीं। ओके दीदी, हमें पहली अप्रोच तो हमारी समझ में आ गई, बट दीदी ये वाली अप्रोच तो थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही है मुझे, आप दूसरी अप्रोच बताओ। क्या दीदी ये वाली थोड़ी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगी? मैं कहा हाँ, आप एक लेवल आगे बढ़े हो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के। मेरा नम्स आपका क्या है 1351। मैं कहा ठीक है। मैंने ये देखा था प्रीवियस वाले में, जब मैं कर रही थी मैंने एक लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाई, दूसरी लूप मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाई, दोनों को कंपेयर कर रही थी। बहुत टाइम जा रहा था, ON² जा रही थी, बट मैं ऐसा नहीं चाहती तो मैं और क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला क्यों ना मैं पहले से सॉर्ट कर लूँ, मेरे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है ना सॉर्ट का। मैं कहा अगर मैं सॉर्ट कर लूँगी दीदी तो मेरा सॉर्ट करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा ना। मैं कहा आप तो ठीक कह रहे हो दीदी, अगर मैं सॉर्ट कर लूँ तो फिर तो वो वाली चल सकती है ना मेरी, आपने जो 2 ओपन लूप्स की बताई थी। मैं कहा बिल्कुल चल सकती है, पर हम 2 लूप्स यूज़ क्यों करें, हमें नहीं करनी 2 लूप यूज़। फिर दीदी हम क्या करेंगे? मैंने बोला देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट लिखेंगे, सॉर्ट वाला लिखेंगे। मैं प्रॉपर आपको कोड लिख के दे रही हूँ, आप रन कर लेना, ठीक है। सॉर्ट हम करेंगे, ये हमारा सॉर्ट का फंक्शन होता है। आपने बोला ठीक है दीदी। फिर मैंने बोला अब हमने ये सॉर्ट तो कर लिया है, मैं अब एक ही लूप चला रही हूँ। कैसे दीदी? मैं कहा मैं शुरू कर रही हूँ अपनी एक I1 से लेकर कितनी, मेरी जो नम्स का साइज है वो अगर बात अलग है, अगर आप ये बाहर डिफाइन कर ले तो वो चीज़ आपकी अलग पड़ जाएगी। मैं कहा ठीक है, अगर ये वाली चीज़ हो रही है
फिर क्या करोगे, मैं कहा दीदी मैं तो कंपेयर कर लूँगी, अगर जो मेरा नम्स का आई है, जो मेरा नम्स का आई है, अगर वो मेरे नम्स के i-1 से मतलब बराबर आ जाता है, ये बराबर का साइन है, तो मैं बोल दूंगी रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। अदरवाइज मैं क्या बोल दूंगी कि भैया अदरवाइज आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर देना फॉल्स, क्योंकि हमें तो डुप्लीकेट्स वाले चाहिए ना। आपने बोला ठीक है दीदी कुछ कुछ तो आया समझ में, बट कैसे। मैं कहा रुक जाओ और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कैसे है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है वो चीज़ समझो। सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट का तो दीदी क्लियर हो गया। मैं कहा ओके। अब मैंने बोला मैंने अपनी लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चला दिया, फिर मैं बोल रही हूँ जो मेरा आई है अगर ये दोनों में कंपेयर बराबर आ रहे हैं तो क्या बोल दो ट्रू, अदरवाइज क्या बोल दोगे फॉल्स। दीदी आपने तो यहाँ पे 2 लूप बचा ली, हम तो यही कर रहे थे ना प्रीवियस वाले में, हम 2 लूप लगाए थे बस दीदी, मैं तो आगे वालों को कंपेयर कर रही थी, बट आपने इधर क्या किया, आपने इधर क्या किया, आपने ये पीछे वाले को कंपेयर कर दे पीछे वाले से। मैं कहा यस, मैं तो यही बोल दिया ना। अगर ये पता है बहुत हद तक आपकी कैसी अप्रोच है, ऑप्टिमाइज्ड है, बट इतनी भी ऑप्टिमाइज नहीं है, बट बहुत हद तक आपकी ऑप्टिमाइज्ड है। एंड मैं आपको सॉर्टिंग वाले भी पढ़ा चुकी, तो ये वाली भी क्लियर हो रही होगी कि हाँ दीदी आप जो बता रहे हो समझ आ रहा है। आप ही करोगे, आपका कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप पहले वाला करोगे, आई थिंक मैंने नहीं किया, आप करके मुझे बताना, टीएल आ सकता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट देख लेना आप, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर अप्रोचेस बता रही हूँ, आई समझ में। हम सॉर्ट कर लेंगे, फिर हम पीछे वालों को कंपेयर कर सकते हैं आराम से। मैं कहा ओके दीदी, ये वाली तो चीज़ चल रही, क्योंकि अगर हम करेंगे पहले ही हमारा 1 बराबर आ जाएगा 1 के, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। ठीक है दीदी आपने ये वाली अप्रोच बता दी। अब दीदी फाइनली मुझे वो लास्ट वाली अप्रोच बता दो जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, वो वीडियो देख रही हूँ दीदी। मैं कहा बस आई गई आपकी अप्रोच 3rd, जो कि आपकी कौन सी अप्रोच है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है। आपका एरे क्या है, आपका एरे था 1351, राइट, 1351। ये जो अप्रोच है ना, ये आपकी आपने सुना होगा, मतलब मैं आपको एक तरीके से, हमने अभी तक नहीं पढ़ाया, ये वाली चीज़ मैंने कवर नहीं करी है वीडियो में, बट बहुत जल्दी होपफुली जल्दी कवर अप होंगी। हमारी कुछ लाइब्रेरीज वगैरह की बात होंगी, सर्चिंग की थोड़ी सी और बात करनी है, देन फिर वो धीरे धीरे कवर हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सेट का मैंने नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सेट क्या करता है, सेट हमारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। ये क्या रखता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रखता है। ये क्या रखता है, यूनिक एलिमेंट्स रखता है। दीदी यहाँ पे हम सेट यूज करेंगे, मैं कहा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मैं बताऊंगी। पर देखो सेट का मैंने इतने अच्छे से नहीं बताया, बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि सेट हमारा डुप्लीकेट्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है एंड सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रखता है, ठीक है। अब इसमें भी सेट्स आपके 2 तरीके से होते हैं। आपके एक होता है आपका ऑर्डर्ड सेट, डोंट वरी हम लोग पढ़ेंगे, और एक होता है आपका अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। बट यहाँ पे हम अपना अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर रहे होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्या नहीं, वो अभी वीडियो नहीं पढ़ाई, बट कोई नहीं, आप इतना समझ लो, हम मोस्टली अनऑर्डर्ड सेट यूज़ करते हैं जिसमें हम अच्छे से अपने एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने अप्रोच लिखूँगी, मैं अपना अनऑर्डर्ड सेट बनाऊँगी पहले तो। अब मुझे अनऑर्डर्ड सेट किस टाइप का, मेरा ऑफकोर्स इंटीजर्स हैं, तो मैं इंटीजर टाइप लिखूँगी। मैं यहाँ पे अपने सेट का नाम दे दिया कि मेरा सेट का नाम सीन है फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने बोला कि भैया पूरी मुझे ट्रैवर्स भी तो कराना है, तो मैंने बोल दिया कि फॉर इंट नम इज इक्वल टू नम्स, क्योंकि नम्स का है, नम्स एरे है ना हमारा, ठीक है। दीदी आपने ये तो बताया, बट आप लिख क्या रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहा रुको, अभी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने फिर कंडीशन दे दी कि इफ़ हमारा किस में हो रहा है, उसमें हमारा नम्स में हो रहा है, या फिर एक तरीके से मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या होने वाला है। क्योंकि इसमें ना कुछ आपके इनबिल्ट वो होते हैं फंक्शंस, जैसे एक होता है काउंट, ठीक है, एक होता है इंसर्ट आपको क्या करता है, पर्टिकुलरली एलिमेंट्स उसमें डाल देता है। काउंट ये करता है कितनी बार वो एलिमेंट काउंट में आया है। हम यही 2 इसमें यूज़ करने वाले, इसलिए मैंने बताया आपको पर्टिकुलरली 2, ठीक है। तो अभी हम लोग बताते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं लिखूँ कि मेरा सीन है, राइट। अब मैं सीन को पहले काउंट करूँगी, अपना नम काउंट करूँगी। ये दीदी आप बता क्या रही हो, इनका रुको, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। अगर ये हो रहा है तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू,
ठीक है। और आप फिर सीन में इंसर्ट भी कर देना दीदी, आप ही कर तो रहे हो, इंसर्ट कर देना, ठीक है। और कुछ नहीं हो रहा तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर देना फॉल्स। अब समझो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो मैंने बताया यहाँ पे जो हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सेट्स। क्यों, सेट्स में क्या होते हैं, ओनली यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होता है। तो ये पहला हमारा होता है अनऑर्डर्ड एंड दूसरा होता है हमारा ऑर्डर्ड। अभी हम ऑर्डर्ड वाले की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा अनऑर्डर्ड वाले की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड में अच्छे से ट्रैवर्स करा सकते हैं। तो मैंने बोला, मैंने सबसे पहले अपना अनऑर्डर्ड सेट बनाया, किस डेटा टाइप का, इंटीजर टाइप का चाहिए था तो मैंने इंटीजर बनाया। अगर मुझे कैरेक्टर का चाहिए होता तो मैं कैर लिखती, मुझे डबल चाहिए होता तो मैं डबल लिख देती। फिर मैंने यहाँ पे उसका नेम दे दिया, सिंपल, कुछ नहीं किया। फिर मुझे ट्रैवर्स कराना था, मैं ट्रैवर्स के लिए इसको ऐसे भी लिख सकती थी, क्या, जैसे मैं अभी तक ऊपर लिखते हुए आई थी ना, तो मैं वैसे भी लिख सकती थी, बट इट्स अ शॉर्ट वे, अच्छा नोटेशन, अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं कि मुझे भैया पूरे जो मेरा नम से है ना उसमें ट्रैवर्स करना है, किस एलिमेंट को नम, यहाँ मैं आई लिखती तो आई होता। समझ में आ गया। मैंने बोला, अब मैंने बोला था दो बताए थे, काउंट क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, और इंसर्ट क्या करते हैं, इंसर्ट कर देता है। अब मैं इसके अगर ड्राई अप्रोच बताऊँ, जब ये वाली चीज़ हुई होगी, सब पे ट्रैवर्स करा होगा, उसने सबसे पहले 1 पे गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा 1 एलिमेंट था, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमारा 1 एलिमेंट था, तो हमने काउंट किया कि अच्छा काउंट में अब पहली बार आया 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो इसको इंसर्ट भी कर दो उसमें। हमने बोला ठीक है। अब आया 3, तो उसने बोला हाँ 3 भी पहली बार ही आया, चलो काउंट कर दो और इंसर्ट कर दो 3 को भी, तो उसने बोला ठीक है, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आया 5, तो उसने बोला ठीक है 5 को भी काउंट बढ़ा दो, एक ही बार आया है, और इंसर्ट में क्या चल जाएगा 1 3 5। अब आया मेरा 1 दोबारा, तो उसने बोला कि भैया 1 तो पहले भी आ चुका है, इसको काउंट 2 कर दो और इंसर्ट में नहीं जाने दोगे। इंसर्ट में ये रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया सेट चल रहा है, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं करता इंसर्ट। तो उसने बोला जैसे ही हमारा काउंट बढ़ा है, काउंट हुआ है ज़्यादा, आप क्या कर दो, रिटर्न कर दोगे ट्रू। तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न, तुरंत कर दिया उसने रिटर्न ट्रू। समझ में आ गई होगी कि कैसे ये वाली हमारी अप्रोच काम आई है, कोई इतना टफ नहीं लगा होगा। तीनों हमने अप्रोच की बात करी, हमने ब्रूट अप्रोच की भी बात कर ली, हमने ऑप्टिमाइज वाली भी थोड़ी सी बात करी थी जो कि थी हमारी सॉर्टिंग वाली, ठीक है। एंड लास्टली हमने बात करी अपनी सेट्स के बारे में, जो आपने अभी देखा। अब मैं ये आपको सेट वाला पर्टिकुलरली करके दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, बाकी के दो आप खुद करना। तो चलो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमने बोला सबसे पहले हम अपना अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। डेटा टाइप क्या होगा, इंट का होगा, और मैंने उसको नाम दिया सीन, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला भैया मुझे ट्रैवर्स कराना है प्रॉपर पूरा, तो मैंने बोला इंट नम, नम्स में मेरा ये पूरा ट्रैवर्स होगा। फिर मैंने बोला कि जो मेरा सीन है अगर उसको काउंट करूँ, उसमें क्या काउंट कर रही हूँ, नम को काउंट करूँ, अगर ये मेरा ट्रू आ रहा है, मतलब काउंट बढ़ रहा है, तो आप ट्रू दे दो मेरा, राइट। अदरवाइज पहले तो आप इंसर्ट भी तो करोगे, उसमें आपने इंसर्ट कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो आप मुझे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यही हमने बात करी थी एंड सिंपल है। रन करके देखते हैं क्या होता है। हो जा रन, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं कि हमारे जो सारे टेस्ट केसेस है वो पास हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। 77 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया सीन नाम का, फिर हमने उसको प्रॉपर ट्रैवर्स कराया। हमने उसमें बोला कि भैया काउंट करो कि हमारा नम कितनी बार आ रहा है, अगर आ रहा है तो ट्रू कर दो, वरना फॉल्स। आई होप आपको कंटेन्स डुप्लीकेट वाला समझ में आ गया होगा। तो यस, आज का हमारे यही था कंटेन्स डुप्लीकेट, ठीक है। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, या फिर और कोई अप्रोच है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा चाहते हो वो भी आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। टिल देन कीप लर्निंग।